देखें जरा क्या चाहता है हमसे। वाइल फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालना चाहते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम। ये ग्लास स्लैब है ऐसा कुछ, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू म्यू हम निकालना चाहते हैं। अच्छा जी, व्हेन व्हेन अ ग्लास स्लैब ऑफ थिक, तो 5.1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। कितनी थिकनेस है? 5.1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? While finding the refractive index of a glass slab, the traveling microscope is focused on an ink dot on a white paper. ठीक है भाई, तो एक white paper है, उस पर एक इंक का डॉट है। ठीक, समझना क्वेश्चन को। एक white paper है और उस पर इंक का डॉट है। ठीक, तो मैं अलग से दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। ये मान लेते हैं white paper है और इस white paper पर एक इंक का डॉट है। ये है इंक का डॉट, और ये डॉट को मैं एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं। किससे देख रहा हूं? एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं। तो मान लेते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप इमेजिन करा मैंने, ऐसा कुछ है। मैं इस माइक्रोस्कोप से इस डॉट को देख रहा हूं। ठीक, और मैंने एडजस्ट किया और डॉट को देखा। तो मैंने एडजस्ट किया माइक्रोस्कोप को, है ना, और मान लेते हैं कि इतने पर्टिकुलर डिस्टेंस को सेट किया मैंने, और मुझे डॉट बहुत अच्छे से शानदार तरीके से एकदम साफ दिखाई दे रहा है ऐसा। ठीक, अब क्या किया हमने? ये जो ग्लास स्लैब था, इस ग्लास स्लैब को इसके ऊपर रख दिया, है ना। इस ग्लास स्लैब को उठा के इसके ऊपर रख दिया और फिर उसी डॉट को देखने की कोशिश की। तो अब जब हम ऊपर से देखेंगे तो क्या वो जो डॉट है, क्या वो जो डॉट है जो यहां था, क्या वो यहां नहीं दिखाई देगा? उठ जाएगा ऊपर। कितना ऊपर उठ जाएगा? तो हम जानते हैं टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू, शिफ्ट होता है। तो क्या डॉट शिफ्ट हो जाएगा? शिफ्टिंग का फॉर्मूला लगेगा। ये जो डॉट है ये डॉट शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्टिंग का फॉर्मूला लगेगा। हम सब अच्छे से जानते हैं कि शिफ्ट का एक्सप्रेशन होता है टी इंटू वन माइनस ऑफ वन बाई म्यू। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? टी इज द थिकनेस, टी इज द थिकनेस। ठीक, तो थिकनेस दे रखी है उसने 5.1 सेंटीमीटर, और ये भी कह दिया कि माइक्रोस्कोप इज रेज्ड बाय 1.7 सेंटीमीटर, मतलब माइक्रोस्कोप को 1.7 सेंटीमीटर उठाना पड़ा, मतलब शिफ्ट की वैल्यू दे दी है उसने। हेंस शिफ्ट की वैल्यू बता दी 1.7 सेंटीमीटर। 1.7 सेंटीमीटर इज द शिफ्ट, इज इक्वल टू थिकनेस जो कि है 5.1 इंटू वन माइनस ऑफ वन बाय म्यू। और अब आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? म्यू की वैल्यू यहां से सॉल्व करके निकाल लेनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन से इधर उधर खिसकाओ इसको उधर ले जाओ और सिंप्लीफाई कर लो, बस खत्म हो जाएगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। हेंस वन माइनस ऑफ वन बाय म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? 17 डिवाइडेड बाय 51, 17 डिवाइडेड बाय 51, डॉट डॉट उड़ा दिया मैंने, है ना। वन माइनस वन बाय म्यू 17 डिवाइडेड बाय 51, सो वन माइनस ऑफ 17 बाय 51 इज लाइक वन बाय म्यू। ठीक है भाई, 51 में से 17 को उड़ाया मैंने, तो 51 17 कितना आया? 7 8 9 10 11 4 और 3 34। हेंस म्यू की वैल्यू आ रही है 51 डिवाइडेड बाय 34। म्यू की वैल्यू आ रही है 51 डिवाइडेड बाय 34, है ना। म्यू की वैल्यू आ रही है 51 डिवाइडेड बाय 34 के आसपास। ठीक, अच्छा जी, अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो रफली इसकी वैल्यू को देखने की कोशिश करते हैं कि कितना वैल्यू इसका बनेगा। तो मान लेते हैं कि 34 को मैं 33 की तरह देखूं, मान लेते हैं, और 3 से काटूं, तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, और इसको मैंने 11 टाइम्स काट लिया। तो दैट मीन्स 1.7 से कम आना चाहिए आंसर, 1.7 से कम आंसर आना चाहिए, और 1.7 से कम एक ही आंसर है अपने पास, 3/2। कहानी खत्म हो गई। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं कि आप लगे पड़े हैं डिवाइड करने में, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आए दाएं बाएं मार के निकाल ले जाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं है फालतू कैलकुलेशंस करने की। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा है ना। 51 और 34 3/2